आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है कि एक गोले के पृष्ठ पर जो निशान है वो कांच में से ठीक उसी विपरीत जगह से देखा जाता है। अब यदि गोले का व्यास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो और कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है कि प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, उस गोले के पृष्ठ पर जो निशान है उसका प्रतिबिंब। ठीक है, पहले इसके डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे होगा, ये बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक, इसे अगर हम केंद्र बिंदु के रूप में देखें तो वो बिंदु O से प्रस्तुत होता है। को अगर हम दर्शाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम किसी बिंदु की कल्पना कर लेते हैं। कोई बिंदु अगर हमने यहाँ पर लिया उसके कांच के परिधि पर, तो कांच के परिधि पर ये बिंदु हमारे पास होता है P और यहाँ पर जो बिंदु होता है वो बनता है R। तो P जो है हमें पृष्ठ पर जो निशान है, गोले के पृष्ठ पर निशान है, उसे बता रहा है, जिसे कांच में से ठीक विपरीत जगह से मतलब R की तरफ से देखा जाता है। ठीक, के लिए कल्पना हम क्या करें, अब बिंदु P है, बिंदु R की तरफ से अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो क्या होगा, उससे निकलने वाली एक किरण मान लीजिए किसी बिंदु से होकर अगर हमें मिलती है तो ये बिंदु A पर मिल रही है, हम ये मान के चलते हैं। गोले के दूसरे पृष्ठ पर दूसरी तरफ पर बिंदु A पर मिल रही है, कुछ इस तरह से हम मान के चलते हैं। ठीक है, P से आपतित होने वाली किरण AR पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इतना हमने जाना। अंदर के अपवर्तनांक की स्थिति हम जान रहे हैं, तो अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया हुआ कांच का, ये हमारे पास है 1.5 के रूप में। ठीक है, म्यू डैश के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि वायु के लिए अपवर्तनांक का मान यहाँ पर म्यू के रूप में 1 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाहर जो माध्यम है वो यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा, वो विरल माध्यम होगा। और विरल माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब अपवर्तनांक जहाँ पर ज्यादा है मतलब सघन माध्यम पे आते हुए किरण क्या हो जाती है, निकलते हुए किरण देखिए कुछ इस तरह से हो जा रही है, और ये निकलते हुए किरण के लिए उसके दूसरे छोर को हम बी बिंदु से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब देखिए अगर ये यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं जाती और सीधे बढ़ जाती आगे, तो देखिए इसकी स्थिति कैसे बनती, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए B जो है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें, तो इसे देखें और पीछे ले जाएं हम इसे, किसी बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु I से अगर आती हुई प्रतीत हो रही है B वाली जो रेखा है, अगर पीछे हम उसे बढ़ा करके देख उसी तरह से देखें तो दो किरणें बनती हैं। ठीक है, कैसे, अगर एक बिंदु P से होकर के निकल रही थी, एक रेखा जो P से होकर निकल रही थी आपतित किरण के रूप में, वो AB के रूप में यहाँ पर विचलित होकर के निकल चुकी है आगे। ठीक, अब इस तरह से अगर हमने पीछे मिलाया तो वो I से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें, मतलब I से B तक की जो रेखा है वो हमें एक तरह आपतित किरण के रूप में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम सीधी रेखा की बात करें जो इस मुख्य अक्ष से होकर जाती है, तो I P R के रूप में जो हमें एक रेखा दिख रही है, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी हम यहाँ पर बना दे रहे हैं कि उसका डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो ये हमने ले लिया, तो ये दिशा भी हमें क्या बता रही है, आपतित किरण की दिशा को ही बता रहे हैं जो किसी बिंदु I से निकल रही है। इस प्रकार से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि बिंदु P के लिए जो पीछे उसका हिस्सा होता है, मतलब बिंदु I जो होता है वो उसके बिंदु P के आभासी प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो ये हमें समझ में आ रहा है कि P जो है हमारे पास एक निशान है और R जो उसके लिए पृष्ठ होगा। ठीक है, पृष्ठ होगा इसका मतलब है कि वो ध्रुव को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारे लिए U की दिशा होगी, या U का मान होगा। U का मान प्रश्न में कितना दिया है, गोले का व्यास दिया हुआ है, तो गोले के व्यास के बराबर होगा इसका मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के रूप में। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से देखें तो ध्रुवों से हम हमेशा देखते हैं, R से उस दूरी P तक की दूरी देखेंगे तो ये हमारे पास ऋणात्मक में मान आएगा U। ठीक है, अब चूंकि वक्रता त्रिज्या का मान अगर हमें देखना है उसे अगर हम R से प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, R डैश से हम उसे प्रस्तुत कर देते हैं तो वो कितना होगा, पूरा है 10 सेंटीमीटर तो आधा होगा कितना, 5 सेंटीमीटर के रूप में। अगर वक्रता त्रिज्या के रूप में इसके मान को देख रहे हैं तो R डैश का मान भी यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने म्यू डैश के रूप में सघन माध्यम में जो कांच का अपवर्तनांक है उसे 1.5 यहाँ पर बताया हो, यहाँ पर कह क्या पाएंगे, अगर R को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है, R को ध्रुव कहते हैं तो ध्रुव से दूरी अगर हम I तक की देखेंगे तो I हमें वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति को दिखाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो बिंदु P का है I के रूप में, तो ये क्या होगा, ये होगा V के रूप में, और V का मान भी यहाँ पर ऋणात्मक ही आने वाला है क्योंकि उसकी दिशा उल्टी दिशा। क्योंकि देखिए स्थितियां कैसे कैसे बनेंगी, हम अगर बाहर से उसे देख रहे हैं, बिंदु P को देखना चाह रहे हैं, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर होगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन अगर हो रहा है तो अपवर्तन की जिस माध्यम में हम जा रहे हैं, हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू आएगा, म्यू बट्टे यहाँ पर बनेगा V, ऋण हम करें तो म्यू डैश यहाँ पर बनता है बट्टे U के रूप में, और इसका यहाँ म्यू ऋण म्यू डैश के रूप में बटे R के रूप में। तो ये हमारे पास सूत्र होता है अपवर्तन सूत्र, विभिन्न माध्यमों से
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तब दिए हुए हैं। अभी हमें v का मान निकालना होगा, तो पहला मान म्यू के रूप में हमारे पास है 1, v का मान हमें निकालना है, जबकि यहाँ पर देखें तो म्यू डैश का मान हमारे पास है 1.5 बटे हम करें तो u का मान हमारे पास कितना बनेगा, ऋण 10 के रूप में होगा। और इसके अलावा अगर हम म्यू ऋण म्यू डैश के रूप में मान को देखें तो 1 ऋण 1.5 के रूप में होता है। और अगर हम नीचे देख रहे हैं उसके मान को तो r यहाँ पर है, r की दूरी कितनी, ऋणात्मक रूप से 5, और मान क्या क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 बटे v के रूप में, प्लस हम करें तो 1.5 बटे 10 के रूप में करेंगे तो ये हमारे पास होगा 0.15, बराबर हम करें तो ये 0.5 आया था और ये 5 है नीचे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिख देते हैं 0.1 के रूप में, या 1/10 भी हम इसे लिख सकते थे। v का मान हम हल करने के बाद लाते हैं तो 1/v के रूप में इसका मान कितना होगा, इसका मान आएगा ऋणात्मक रूप से 1/20 के रूप में। तो इस तरह v का मान हमारे पास कितना आता है, ऋणात्मक रूप से 20, ये किसमें, सेंटीमीटर पर। तो v का मान हमें बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति को बता रहा है। ऋणात्मक रूप से दिशा उसकी है तो ये ऋणात्मक दिशा पर मान होगा इसका। फिर इसकी दूरी कहाँ से कहाँ होगी, बिंदु r से i तक की दूरी होगी वो v के रूप में। तो इस तरह हमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास ऋणात्मक रूप से 20 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।